तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बीएल में। दोस्तों आज मैं बीएल प्रजापति एक बार फिर से आपके लिए लाया हूँ कंप्यूटर का टेस्ट 4 यानी कंप्यूटर का टेस्ट 4 आपके लिए आज लेकर आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इनपुट डिवाइस है और नहीं है। तो पहला ऑप्शन है वो है मॉनिटर, दूसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक टेप, तीसरा ऑप्शन है जॉयस्टिक और चौथा ऑप्शन है मैग्नेटिक डिस्क। तो इनमें से दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मॉनिटर। तो मॉनिटर दोस्तों, मॉनिटर क्या इनपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। जो हम देखो कंप्यूटर में जो इनपुट करते हैं, जो डाटा हम इंसर्ट करते हैं, तो मॉनिटर क्या होता है, उसको शो करता है, हमें स्क्रीन पर दिखाता है। तो मॉनिटर कौन सा होगा, मॉनिटर होगा आउटपुट डिवाइस होगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यानी बताना है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है। ये बताना है सर्वाधिक गति का प्रिंटर कौन सा है। तो ऑप्शन ए है जेट प्रिंटर, ऑप्शन बी है लेज़र प्रिंटर, ऑप्शन सी है थर्मल प्रिंटर और ऑप्शन डी है डार्ट प्रिंटर। तो दोस्तों इनमें से बताना है कि कौन सा प्रिंटर है वो सबसे तेज़ गति का प्रिंटर है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लेज़र प्रिंटर। यानी जो आधुनिक प्रिंटर यूज़ किए जाते हैं वो कौन से प्रिंटर है, वो है लेज़र प्रिंटर। क्योंकि सबसे तेज़ गति के प्रिंटर है वो कौन से हैं, लेज़र गति के या लेज़र प्रिंटर है सर्वाधिक गति के। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, एलसीडी का पूरा नाम क्या है। तो इनमें से बताना है कि आपको एलसीडी का पूरा नाम क्या है। तो देखो पहला ऑप्शन है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, दूसरा ऑप्शन है लीड क्रिस्टल डिवाइस, तीसरा ऑप्शन है लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, चौथा ऑप्शन है लाइट सेंट्रल डिस्प्ले। तो इनमें से बताना दोस्तों एलसीडी की फुल फॉर्म क्या है। तो बताइए दोस्तों इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। देखो दोस्तों, जब हम टीवी या कंप्यूटर की क्या है, टीवी या कंप्यूटर की देखो स्क्रीन को जब थोड़ा सा प्रेस करते हैं या दबाते हैं, तब उसमें क्या है, कुछ क्रिस्टल से कुछ ऐसे क्रिस्टल से बनते हैं ना, पानी जैसी संरचना बनती है। तो वो क्या होता है, वो होता है लिक्विड होता है। तो उसी तभी तो इसका नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी उसमें कुछ लिक्विड भरा होता है जिसके कारण हमें कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित कौन करता है। तो हमें बताना है कि कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है। तो पहला ऑप्शन है मॉनिटर, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है रैम और चौथा ऑप्शन है रोम। तो बताइए दोस्तों इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मॉनिटर। देखो जो हम कंप्यूटर में क्या इंसर्ट करते हैं, कोई भी डाटा क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो उस डाटा को डिस्प्ले या मॉनिटर द्वारा क्या होता है, मॉनिटर द्वारा क्या हमें आउटपुट के रूप में दिखाया जाता है, आउटपुट के रूप में। तो वो कौन दिखाता है, तो वो दिखाता है हमें मॉनिटर, या जिसको डिस्प्ले भी बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, गेम खेलना किसे आसान हो जाता है। तो ये बताना है कि हम किसे गेम खेलना आसान हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है माउस, तीसरा ऑप्शन है जॉयस्टिक और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो बताइए दोस्तों इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों गेम खेलना सबसे आसान हो जाता है, वो हो जाता है जॉयस्टिक से। सबसे आसान गेम खेलना होता है जॉयस्टिक से। और दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कंट्रोल शिफ्ट अल्टर मतलब इन कुंजियों को क्या कहा जाता है। कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर इन कुंजियों को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है फंक्शन, दूसरा ऑप्शन है मॉडिफायर, तीसरा ऑप्शन है अल्फा न्यूमेरिक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इनको कहा जाता है, इन कीज को कहा जाता है मॉडिफायर की। कौन सी कहा जाता है, मॉडिफायर कीज अल्टर शिफ्ट और अल्टर को कंट्रोल, इन सभी कीज को क्या कहा जाता है, मॉडिफायर कीज। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न्स को क्या कहते हैं। यानी अधिकांश जो प्रोडक्ट उन पर जो प्रिंटेड लाइन होती है, प्रिंटेड लाइनें होती है, उनको क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा बारकोड, दूसरा ऑप्शन है स्कैनर, तीसरा ऑप्शन है प्राइसेज और चौथा ऑप्शन है कोड। तो इनमें से बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बारकोड। जो देखो ऐसी प्रिंटेड लाइनें सी होती है, तो वो क्या कहलाती है, बारकोड कहलाती है। क्या कहलाती है, बारकोड। चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, बताइए राइट आंसर। OCR का पूर्ण रूप क्या है। आपको बताना है OCR का पूर्ण रूप
क्या है, OCR। तो OCR पहला ऑप्शन है ऑप्टिकल CPU रिकॉग्नाइजेशन, और दूसरा ऑप्शन ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्नाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है ऑप्टिकल करेक्टर रेंडरिंग, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इनमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, या रिकग्नाइज या रीडर, दोनों में से कौन सा भी कर सकते हैं। ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्नाइजेशन या ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, OCR की फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है नहीं है, यानी इसमें बताना है कि कौन सा डिवाइस है वो आउटपुट नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन है मॉनिटर, तीसरा ऑप्शन है प्लांटर, और चौथा ऑप्शन है टच स्क्रीन। तो दोस्तों इनमें से बताना है कि आउटपुट डिवाइस है कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इनमें राइट आंसर बताइए। तो इनमें से हो जाएगा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन है। देखो वैसे तो इनपुट और आउटपुट दोनों का हो सकता है, लेकिन देखो स्क्रीन तो डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले होता है आउटपुट, लेकिन टच स्क्रीन की बात करें तो टच स्क्रीन देखो इनपुट और आउटपुट दोनों का कॉम्बो हो सकती है। देखो कैसे कि जो हमें स्क्रीन पर दिखाती है तो डिस्प्ले दिखाता है, और टच स्क्रीन के द्वारा क्या होता है, हम किसी भी को कमांड देने के लिए उसको उसमें क्या टच स्क्रीन का यूज होता है। तो टच स्क्रीन आउटपुट नहीं है एक प्रकार की। चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सा है। व्यक्तिगत कंप्यूटर मतलब PC, पर्सनल कंप्यूटर का सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। तो इनमें से बताना सबसे साधारण या कॉमन स्टोरेज डिवाइस कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, तो दूसरा ऑप्शन है पेन ड्राइव, चौथा ऑप्शन है हार्ड डिस्क ड्राइव, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इनमें राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा फ्लॉपी डिस्क, यानी पर्सनल कंप्यूटर का सबसे साधारण स्टोरेज है वो कौन सा था, फ्लॉपी डिस्क। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। तो मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। तो हॉरिजेंटली, डायगोनली, जिगजैग और वर्टिकली। तो इनमें से बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखो उसको नापते हैं तो वो नापते हैं डायगोनली, यानी जो मॉनिटर का डिस्प्ले नापते हैं वो डायगोनली के हिसाब से नापते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है, यानी कंप्यूटर पर प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं। तो पहला ऑप्शन है माउस, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन कीबोर्ड, और चौथा ऑप्शन है स्कैनर। तो बताइए दोस्तों इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर क्या है, एक। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, यानी सबसे पहला माउस यूज किया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था। तो पहला ऑप्शन है विलियम इंग्लिश, दूसरा ऑप्शन है डगलस एंजलबर्ट, और चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट जावाकी, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले माउस का आविष्कार किया था वो किया था डगलस एंजलबर्ट ने सर्वप्रथम है माउस का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, जब PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, यानी अस्थायी रूप से किस में स्टोर होता है हमें यह बताना है। तो इसमें बताना है, पहला ऑप्शन है CPU, दूसरा ऑप्शन है रैम, चौथा ऑप्शन है रोम, और चौथा ऑप्शन है CD-ROM। तो बताइए दोस्तों इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा रैम। जब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से बात करें, देखो इनमें रैम में क्या है कि परमानेंट स्टोर नहीं होता, अस्थायी रूप से होता है। यदि बात करें परमानेंट की, तो परमानेंट CPU के रोम में होती है, रोम में या CPU इन दोनों में क्या होती है, परमानेंट या स्थायी रूप से डाटा सेव होता है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी है। तो बताना है कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी है। तो पहला है बाहरी, भीतरी, सहायक, यानी इनमें से बताना है कि कौन सी मेमोरी है जो मुख्य मेमोरी मानी जाती है। तो बताइए दोस्तों, तो इनमें से होता है भीतरी मेमोरी जो रैम और रोम के रूप में कार्य करती है ना, तो वो होती है मुख्य मेमोरीज के रूप में यूज होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। तो इनमें से बताना है कि फ्लॉपी डिस्क से किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। तो पहला ऑप्शन है एक्सटर्नल आंतरिक, इंटरनल, एक्सटर्नल बाहरी होती है, एक्सटर्नल, इंटरनल आंतरिक, और वोलाटाइल, और A और B। इनमें से बताना है कि कौन सी है वो फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार से संबंध रखती है। तो इनमें से दोस्तों हमारा राइट आंसर वो हो जाएगा एक्सटर्नल फ्लॉपी डिस्क के एक्सटर्नल, यानी जिसको हम रिमूव कर सकते हैं बार बार, और
अस्थायी रूप से काम लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, रैम किस तरह की मेमोरी है। तो रैम बताना है कि किस तरह की मेमोरी है। तो इस बाहरी मेमोरी है, सहायक मेमोरी है, भीतरी मेमोरी है, मुख्य मेमोरी। तो रैम क्या है, एक मुख्य मेमोरी है। रैम क्या है, एक मुख्य मेमोरी है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आप निम्न में से कौन रैम नहीं है। यानी रैम की तो बात करें यदि फुल फॉर्म की, तो फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह होती है रैम की फुल फॉर्म। और इनमें से बताना है कि कौन सी है वो रैम नहीं है। तो हमें बताना है रैम नहीं है, तो वो PRM परम और DRM ड्रम, FLS फ्लैश और S रैम। तो इनमें से बताना है कि कौन सी रैम नहीं है। तो यह है P रैम है, वो ये रैम नहीं है। इस प्रकार की कोई रैम नहीं होती है। लेकिन D रैम, फ्लैश और S रैम क्या आती है, इस प्रकार की यह है रैम के एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। जो सेल फोन में यूज़ करते हैं तो किस प्रकार के डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो पहले है कैचे, दूसरा है रोम, तीसरा ऑप्शन है फ्लैश, चौथा ऑप्शन है बफर। तो इनमें से बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सेल फोनों में जो स्टोरेज डिवाइस का यूज़ करते हैं तो वो कैचे के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। यानी इंटरनल बताना है, इंटरनल स्टोरेज है वो किस प्रकार का स्टोरेज है। तो पहला ऑप्शन है वर्चुअल, दूसरा ऑप्शन है प्राइमरी, तीसरा ऑप्शन है सेकेंडरी और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपको दो राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा प्राइमरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी आंसर, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। यानी जो सपोज करो हम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और जस्ट अभी क्या लाइट चली जाती है, तो कौन सा डाटा है वो समाप्त हो जाता है। तो वो है रैम में फ्लॉपी वाला, CD वाला और डिस्क वाला। तो इनमें से बताना है कि कौन सा डाटा है वो लाइट चले जाते ही डाटा समाप्त हो जाता है। तो वो हो जाता है दोस्तों हमारा रैम में। जो रैम में क्या अस्थायी रूप से सेव होता है। तो रैम में जो डाटा होता है वो लाइट जाते ही खत्म हो जाता है। यानी जो हम काम कर रहे थे, जो हमने सेव नहीं किया, तो वो क्या हो जाता है, इसके साथ ही लाइट जाते ही नष्ट हो जाता है। और रैम की फुल फॉर्म का बात करें तो अभी मैंने बात की थी, क्या थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की फुल फॉर्म थी। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है। यानी CD का अन्य कौन सा नाम है, कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य कौन सा नाम है। तो देखिए CD के, तो पहला ऑप्शन है वो है प्रोजेक्ट डिस्क, दूसरा ऑप्शन ऑब्जेक्ट डिस्क, तीसरा ऑप्शन है ऑप्टिकल डिस्क और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इनमें से बताना है कि CD का कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य क्या नाम है। तो वो है ऑप्टिकल डिस्क। चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। यानी सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कौन सी है ये बताना है। तो पहला ऑप्टिकल, दूसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक, तीसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक, चौथा है परसिस्टेंट। तो दोस्तों दो ऑप्शन सेम आगे, तो इनमें से यही है सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, वो है मैग्नेटिक। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, CD से आप क्या कर सकते हैं। CD से तो बताना है, CD से आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ और लिख सकते हैं, या तो पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा और पढ़ और लिख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो पहला है मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा ऑप्शन है मेमोरी डिस्क और तीसरा ऑप्शन है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इनमें से बताना है कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क यानी जो DVD की फुल फॉर्म है, तो ये DVD क्या है, प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच में अंतर समझ सकता है। यानी एक ऐसे बताना है कि कौन सा डिवाइस है जो डाटा और जो डिवाइस प्रोग्राम है उनके बीच अंतर समझ सकता है। तो पहला ऑप्शन है मेमोरी, दूसरा ऑप्शन इनपुट डिवाइस, चौथा ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस और चौथा ऑप्शन है वो है माइक्रो प्रोसेसर। तो इनमें से बताना है कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो वो हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर को समझ सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके इंस्टीट्यूट में, DVD एक प्रकार का उदाहरण है। DVD किसका उदाहरण है, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, हार्ड डिस्क का उदाहरण है, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है या ऑब्जेक्ट डिस्क का उदाहरण है। तो इनमें से बताना है कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो DVD उदाहरण है वो है हार्ड डिस्क का उदाहरण है। DVD है हार्ड डिस्क का उदाहरण है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है,
कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? तो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी या प्रमुख मेमोरी उसको क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा आंतरिक मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक स्टोरेज, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इनमें से बताना है कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी। जो प्रमुख की कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, तो वो मुख्य मेमोरी के रूप में कौन सी होती है? रैम और रोम, रैम और रोम। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आपकी स्क्रीन पर है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो किसी भी डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया वो कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है क्रैशिंग, दूसरा ऑप्शन है ट्रैकिंग, तीसरा ऑप्शन है फॉर्मेटिंग, चौथा ऑप्शन है डाइसिंग। तो इनमें से बताना है कि कौन सा राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेटिंग। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? मतलब बताना है कि कौन सा है स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है नहीं, स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, चौथा हार्ड डिस्क है, तीसरा ऑप्शन है CD और चौथा ऑप्शन है रैम। तो इनमें से बताना है कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है तो वो कौन सा है, वो कौन सा हो जाएगा हमारा? रैम। रैम है स्टोरेज डिवाइस, यानी इसमें डाटा सेव नहीं रहता है, तभी तो इसको क्या स्टोरेज, ये डाटा को स्टोर नहीं करता है। रैम क्या होती है? स्टोर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। तो इनमें से बताना है फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, तो उनमें से बताना कौन सा है? डिवाइस पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन प्राइमरी, तीसरा ऑप्शन सेकेंडरी, चौथा ऑप्शन है डायरेक्ट मेमोरी। तो बताना इनमें से राइट आंसर वो हो जाएगा सेकेंडरी, यानी फाइल सिस्टम स्थायी रूप से किस में रहती है? वो सेकेंडरी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर DVD क्या है? इसमें बताना है कि DVD है क्या है। तो पहला ऑप्शन है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, दूसरा ऑप्शन है डिजिटल वीडियो डिस्क, चौथा ऑप्शन है डायनेमिक वीडियो, चौथा ऑप्शन है डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क। तो इनमें से बताना है कि दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर वो हो जाएगा डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। देखो दोस्तों ऑप्शन हमारा गलत दिया हुआ है बी एंस में, इसमें हो जाएगा डिजिटल वर्साटाइल डिस्क है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे CPU के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। तो इनमें से बताना है कि कौन करता है। तो वो करता है ALU दोस्तों, यदि फुल फॉर्म बात करें तो वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU को। तो दोस्तों इनमें से आप बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए। तो आज के लिए इतना ही। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।